Hello students, today we are going to cover trading and profit and loss account of chapter 1. Before starting a chapter, let us recapitulate what we have covered in the previous session. We learned that the partnership is a type of organization which two or more person comes together and start and form that business, and they share their profit and losses in the business. So this is a partnership firm, and in partnership firm we have to prepare 3 accounts. 2 accounts are merged. First account is trading account. Second is the profit and loss account, which is merged with the trading account, and balance sheet, which is a statement. So let us begin with this. What is the trading account? You can see page number 16 of government textbook. What is trading account? So before starting, let me very clear to you that a trading account is an account which is prepared to know the gross result of the business. Whatever the gross result of the business, this account will show you the gross result of the business. The purpose of the account is to know the gross profit or gross loss of the business. ये एक मार्क के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, द पर्पस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. तो ग्रॉस रिजल्ट कौन सा रिजल्ट जिसमें से और कुछ एक्सपेंसेस बाकी है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पे करते हैं. तो यहाँ आपको ग्रॉस रिजल्ट आता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा. ग्रॉस प्रॉफिट तब आएगा जब आपका क्रेडिट साइड, जो इनकम साइड होता है हमारा, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. तो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो यू विल अराइव एट ए ग्रॉस प्रॉफिट. अगर डेबिट साइड ज्यादा है, ये डेबिट साइड है, अगर ये ज्यादा है तो आपको ग्रॉस लॉस हो जाएगा. यहाँ एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है. तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट कुछ लोग बनाते हैं, और जिनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है वो ट्रेडिंग की जगह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं. तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है. देखिए कि कौन कौन से आइटम अपीयर होते हैं. डेबिट साइड इट्स एन एक्सपेंसेस साइड. तो यहाँ पर्टिकुलर्स में आपको ओपनिंग स्टॉक है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है इस साल का ओपनिंग बन जाता है. उसके बाद हमारे पास है परचेजेस. इसको और लार्ज कर देता हूँ डेबिट साइड को, ताकि आप आसानी से स्क्रीन पर देख सकें. फिर अगर कोई रिटर्न है उसमें से परचेज करने के बाद वापस करते हैं तो वो माइनस कर लेंगे. कैरेज इनवर्ड, वो एक्सपेंडिचर जो मटेरियल को लाने के लिए लगता है, कैरेज इनवर्ड कहलाता है. फ्रेट है, डक चार्जेस है, कस्टम ड्यूटी है, टू वेजेस एंड प्रोडक्टिव है. यानी कि प्रोडक्टिव वेजेस है, आपके जो प्रोडक्शन में यूज होता है वो वेजेस यहाँ पर हम मजदूरी देते हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है. अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट लॉस में आता है. कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूज होता है, तो आप याद रखिए कि जो अनप्रोडक्टिव वेजेस है वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो प्रोडक्टिव वेजेस है प्रोडक्शन से रिलेटेड है. अब डाउट ये आता है कि कौन सी चीज प्रोडक्शन से रिलेटेड है. ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको फैक्ट्री में लगता है तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए आता है. जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वालुज में, और आपका रिटेल शोरूम है सिटी चौक में, औरंगपुरा में, गुलमंडी पे. तो यहाँ पर रिटेल शोरूम है तो यहाँ का जो एक्सपेंसेस है रिटेल शोरूम का वो अनप्रोडक्टिव रहेगा. और जो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं वालुज में, जहाँ आपका फैक्ट्री है, तो वहाँ का वेजेस आपका प्रोडक्शन में आ जाता है, तो उसको प्रोडक्टिव वेजेस कहते हैं. तो प्रोडक्टिव वेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड आ जाएगा. इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है. वेजेस एंड सैलरी बोल के वर्ड आया, तो पहले वेजेस रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट में. इंपोर्ट ड्यूटी, कोल, गैस, मोटी पावर, ऑयल एक्सेट्रा जो फैक्ट्री में यूज होता है वो आ जाएगा यहाँ पर. उसके बाद है रॉयल्टीज ऑन परचेज प्रोडक्शन. उसके बाद है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस है, फैक्ट्री लाइटिंग है, हीटिंग है, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है. तो जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है ऐसा एक्सपेंडिचर, मैनेजर का सैलरी हो वगैरह हो, वो सारा का सारा आप डेबिट साइड को रिकॉर्ड करते हो ट्रेडिंग अकाउंट. आते हैं क्रेडिट साइड पर. क्रेडिट साइड पर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. यहाँ पर आपको एक सेल्स आ जाएगा. सेल्स के बाद रिटर्न इनवर्ड. अगर आपने कोई चीज सेल किया और वो वापस आ रही है तो उसको रिटर्न इनवर्ड कहा जाएगा. यहाँ से मैं इधर ले लेता हूँ कर्सर को. तो सेल्स क्रेडिट साइड का हम डिस्कशन कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का. ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है. बाय सेल्स, ये आपका डायरेक्ट इनकम है, यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा.
उसके बाद में लेस रिटर्न, हमने कुछ सेल किया उसमें से कुछ वापस करता है हमारा कस्टमर, तो हम उसमें से लेस कर देते हैं और नेट सेल को रिकॉर्ड करते हैं आउटर कॉलम में। बाय गुड्स लॉस बाय फायर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के बारे में याद रखना है। Just you have to keep in mind two things will be appear on the credit side of the trading account. First, direct income जो सेल से होती है, और उसके अलावा गुड्स से रिलेटेड सारे आइटम्स यहाँ पर अपीयर होते हैं, जैसे गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमारा एडवर्टीजमेंट होता है। बाय गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, हम सप्लाई कर रहे थे और वो एक्सीडेंट में लॉस हो गए, तो सामने वाला जब तक कि डिलीवरी होता नहीं, वो टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो ये हमारे गुड्स से रिलेटेड सारे एंट्रीज आ जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इन ब्रीफ, ट्रेडिंग अकाउंट गिव अस अ ग्रॉस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, आइदर अ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए, अगर आपका ये डेबिट साइड का टोटल एज एन एग्जांपल 1 लाख आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 80,000, तो आपको ये 20,000 रुपए यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय ग्रॉस लॉस। 20,000 विल बी अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। वाइस वर्सा, अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल 1,20,000 आता है और डेबिट साइड लिखा है ओनली 1 लाख, तो जो 20,000 का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम साइड ज्यादा है, तो वो यहाँ लिखा जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। द पर्पस ऑफ द अकाउंट इज टू नो द ग्रॉस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो सारा रिकॉर्ड करते हैं, और इसका ग्रॉस रिजल्ट जो है या तो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा या फिर ग्रॉस लॉस रहेगा। डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट। चलिए, इसके बाद आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, तो ये अकाउंट मर्ज किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लिखा जाता है। इसका हेडिंग नीचे एग्जाम्पल में आ जाएगा वो। Profit and loss account is a type of nominal account. Profit and loss account is main account of income statement. It is prepared to ascertain the net earned or net loss. I will make it large so you will see it on your screen. Net profit earned or net loss. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का आपको पर्पस बहुत क्लियर होगा। यहाँ पर आपका जो पर्पस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, वो है बिजनेस का नेट रिजल्ट जानना, और ऊपर का जो ट्रेडिंग अकाउंट था वहां ग्रॉस रिजल्ट आया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। द पर्पस ऑफ अकाउंट इज टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो सेम नेचर है, क्रेडिट साइड इनकम साइड, डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, ग्रेटर है, सो यू विल अर्न अ प्रॉफिट। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है, सो यू विल अराइव एट ए नेट लॉस। चलिए, इसके फॉर्मेट पे आ जाते हैं। ये आपका प्रोफॉर्मा है ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेज नंबर 17 ऑफ कॉमन टेक्स्ट बुक। एक ब्रीफ देख लेते हैं, हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ आइटम क्या होंगे। कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो पहला तो ये क्लियर होगा, जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो ट्रेडिंग में चला गया। अब इनडायरेक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपकी जो फर्म है, रिटेल शोरूम है, वो सिटी चौक में है, गुलमंडी पर है, औरंगपुरा में है, तो वहां पर जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, वहां जो आपके स्टाफ काम कर रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। और जो वेजेस है हम फैक्ट्री में पे करते हैं, वो ट्रेडिंग में लिखे जाते हैं। फॉर्मेट बुक में दिया हुआ है, आप एक बार लिख भी ले इसको, सो it will be easy for you to understand what to record on the profit and loss account. salaries and wages, rent and rates। तो ये कौन सा रेंट? आपका शॉप का रेंट, अगर फैक्ट्री का रहा तो ऊपर चल जाएगा। इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, लाइटिंग चार्जेस है जो ऑफिस में यूज हो रहे हैं आपके रिटेल शोरूम पर, टेलीफोन चार्जेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, डिप्रिसिएशन ऑफ असेट्स है, लोडिंग चार्जेस है, जो आप भेजते हो मटेरियल उसके जो चार्जेस है, ऑडिट फीस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रिन्यूअल चार्जेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है,
तो देखिए जो भी नेचर आप यहाँ देख रहे हो ये सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो ये सारा का सारा हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, लिस्ट काफी लंबी है, आपको बुक में दिया हुआ है, जस्ट रीड आउट। इफ यू हैव एनी डाउट व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाल दीजिए, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। कैरेज आउटवर्ड है, सेल्स चार्जेस है, बैड डेट्स है, क्योंकि हम 11 में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आई एम जस्ट explaining what things will be appear on the debit side of profit and loss account. It's a debit side. तो डेबिट साइड में इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंडिचर, सैलरी, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, depreciation, loss on fire. So all these things will be recorded on the debit side of profit and loss account. On the credit side, we have indirect income. We have an indirect income. यहाँ पर आ जाएगा आपका कमीशन रिसीव्ड, इनडायरेक्ट है क्योंकि सेल से डायरेक्ट इनकम होती है। इसके अलावा जो भी इनकम है, तो 5 ही इनकम हमको याद रखना है, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीव्ड। तो 5 याद रखेंगे हम, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट और मिसलेनियस। इसमें से जो भी आ रहा है वो सारा का सारा आपका इनडायरेक्ट इनकम है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको साल के आखिर में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सिमिलर नेचर है, अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस होगा, नेचुरल बात है, और अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल करें हम, यहाँ का टोटल आ रहा है 1,50,000 और डेबिट साइड का आ रहा है 1,20,000, तो 1,50,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, जो 30,000 का डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरह से, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब उनके रेशियो में हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो पार्टनर का आपको रेशियो दिया हुआ है। जैसा पार्टनरशिप हम जब फॉर्म करते हैं तो पार्टनरशिप डीड बोल के हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिख के रहती है कि 2 या 2 से ज्यादा जो पार्टनर्स है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। तो वो रेशियो के अकॉर्डिंगली इन पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है ये प्रॉफिट। वैसे अगर डेबिट साइड रही ज्यादा तो आपको लॉस आएगा, वो लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट रहा तो क्रेडिट कर देंगे उनको, और लॉस रहा तो डेबिट साइड को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हम रिकैप्चुलेट कर ले। जब हमारा मेथड फिक्स रहा तो 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो यहाँ पर जाएगा, मेथड फिक्स है तो करंट अकाउंट में प्रॉफिट। अगर फ्लक्चुएटिंग रहा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट बनता है, तो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रीवियस सेशन में लेक्चर में है हमारे पास। तो आज के सेशन में हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। सो लेट अस वंस अगेन रिकैप्चुलेट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर लेता हूँ सो यू विल बी एबल टू सी इट इजीली। देखिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट is a nominal account. It is prepared to know the gross result of the business. ठीक है, if debit side is more of trading account, you will arrive at gross लॉस। डेबिट ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, मैं इसको डेबिट को थोड़ा हाईलाइट कर देता। डेबिट ज्यादा है अगर तो क्या हो रहा है हमको, ग्रॉस लॉस। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन वी अराइव एट ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए क्रेडिट साइड यहां मोर है, आपका क्रेडिट साइड वी अराइव एट ए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, इट इज इन नॉमिनल अकाउंट। तो वैसे ही हम बात अगर करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसके बारे में भी कहा गया है कि सबसे पहली बात, इट इज अ
नॉमिनल अकाउंट, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज ओपन विथ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में रिजल्ट आया था वो रिजल्ट को हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट बात। तो या तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आया था दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है। लॉस रहा तो डेबिट साइड जाएगा। तो लॉस है तो डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट। ये दूसरी बात। इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। इसका पर्पस ये है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम बिजनेस का नेट रिजल्ट जान सके। तो नेट रिजल्ट बिजनेस का क्या है, या तो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, या नेट लॉस बिजनेस में आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ P&L account. All revenue income are recorded on credit side of P&L account. बस। और लास्ट में हम यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को। तो कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट। वो डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो पार्टनर ने डिसाइड किया है कि मेथड कौन सा है। मेथड फिक्स रहा, दो अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट को जाएगा। मेथड फ्लक्चुएटिंग रहा तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको ये प्रॉफिट या लॉस चला जाएगा और वो भी जाएगा रेशो में। तो 6 पॉइंट जो है, हियर आफ्टर रिजल्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, डबल होगा पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को यहाँ का रिजल्ट ट्रांसफर कर देंगे हम, तो ये अकाउंट बनता है। तो मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या रहता है, 4-5 बातें उसके बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहता है, उसमें कौन सी चीज़ें अपीयर होती हैं। इसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम जो हमको सॉल्व करना है। तो बाय यूजिंग दिस स्क्रीन I can explain you easily how to solve a partnership final account which is having a 12 mark weightage in the exams. Okay, thank you.